भारत और रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में से एक तमाल का स्वागत करने के लिए अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। INS Tamal, the stealth frigate just coming from Russia. It's a major force multiplier as far as the armed forces are concerned. It's under the Russia-India defense. ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि रियलिटी है, हकीकत है, एक रियल टाइम फुटेज है। और इसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हमने 2 और शिप्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाना है सिमिलर टाइप के, तो 4 और आ जाएंगे। तो पहले 6 और ये 4 10 ऐसे ये शिप हैं जो हमारे नेवी में स्टैंड अलोन फ्रिगेट की कैपेबिलिटी के साथ ब्लू वाटर नेवी में हमारा इजाफा करने वाले हैं। पारा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, पारा बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, यानी बहुत गर्मा गर्मी हो रही है और लगता है कि वो मोमेंट बहुत करीब आ चुका है, जिसके इंतजार में सभी हैं और जिसके खौफ में भी सब हैं। तमाल की खासियत पर बात करें उससे पहले आपको बता दें कि इसे तलवार कहा जाता है। तमाल का वजन 3900 टन है, जो इसे भारी हथियारों से लैस लेकिन फुर्तीला युद्धपोत बनाता है। ये युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है, दुश्मन के जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए तमाल उन्नत एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो से लैस है। हेलीकॉप्टर की तैनाती युद्धपोत का एक और महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये विस्तारित निगरानी और लड़ाकू मिशनों के लिए एक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। अब देखिए इसकी काबिलियत ये है कि ये स्टैंड अलोन फ्रिगेट है और इसमें कैपेबिलिटी ऐसी है कि स्टेल्थ है, बहुत मुश्किल से इसको हम पकड़ सकते हैं रडार पे, क्रॉस सेक्शन बहुत कम है इसका, शानदार डिजाइन है इसकी, काफी कॉम्पैक्ट वेपनरी और जो वेपन ये इलेक्ट्रॉनिक सूट्स जो इसके लगे हुए हैं, तो अंडर वाटर एंटी सबमरीन के लिए भी टॉर्पीडोस ट्रिपल टॉर्पीडो इसमें लगे हुए हैं और जो इंडिजिनस हैं, और उसके साथ देखिए हमारे जो गन्स इसमें लगे हुए हैं, इसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स और शिटल जो वर्टिकली लॉन्च मिसाइल्स हैं वो भी इसमें हमारी कैपेबिलिटी का प्रावधान इसमें रखा गया है। और देखिए अच्छी बात है कि 26% से ज्यादा इंडिजिनस इक्विपमेंट इसमें लगाए गए, ताकि हम अब आगे इसको खुद भी अपनी हिसाब से चेंजेस ला सकें। और सबसे शानदार बात यह है कि ये जो है 200 से ज्यादा क्रू के साथ 1 महीने से ज्यादा और 4000 टन का ये वजनी शिप आराम से अकेले या फ्रिगेट के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के साथ उनको प्रोटेक्ट करते हुए भी अपना रोल निभा सकता है। पेट्रोलिंग, एंटी पेरेड्स ऑपरेशन हो या हमारी मलक्का स्टेट की विजिलेंस हो या हमारे जो चोक पॉइंट्स है वहां पर निगरानी रखनी हो, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की सुरक्षा करनी हो, या हमारे ह्यूमैनिटेरियन जो डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस है, पीस कीपिंग मिशंस में भी, और हमारी डिप्लोमेसी में भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, नेवी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी है उसमें भी ये अपना कैपेबिलिटी दिखाई है। देखिए सुशील 8 से ज्यादा कंट्रीज को घूमते हुए अपनी फ्लैग शोइंग और स्ट्रेंथ को दिखाते हुए आया है। तो जहां भी हम जाते हैं तो भारत का झंडा लहराते हैं और हम अपनी पकड़ और अपना जो मिलिट्री की पावर है वो भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली नेवल शिप्स बहुत सारे साइलेंट ऑपरेशंस करते रहते हैं, जो हकीकत में हम आपकी मीडिया के थ्रू लोगों को लगातार बता रहे हैं। और ये लास्ट पॉइंट जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि ये जो लास्ट शिप है, ये लास्ट शिप है जो हम भारत के बाहर से निर्माण कर रहे हैं। रशिया से लगातार हमारी एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी जिसमें हमने कई सारे शिप्स खरीदे, और अब ये लास्ट शिप है। अब इसके बाद हमारे शिपयार्ड इतने कैपेबल हैं कि 2 गोवा में बनेंगे और ऐसे कई शिप्स, करीब 60 से ज्यादा शिप आज हमारे गोवा शिपयार्ड में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में या मेजगॉन डॉक में आप सबमरीन्स देख रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स देख रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स तक हम खुद चुपचाप अपने आप साइलेंटली बना के देश को दिखा रहे हैं। और हम एलाइट क्लब में शामिल हो चुके हैं जहां हम जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तीनों वायुसेना, नौसेना और आर्मी के साथ हम न्यूक्लियर लॉन्च कर सकते हैं मिसाइल्स को। बात एक और मैं बता दूं, सुपरसोनिक मिसाइल्स के साथ लैस है ये, एंटी शिप मिसाइल्स इसमें है, लैंड अटैक कैपेबिलिटी है, तो लैंड पे भी अटैक कर सकती है शिप्स। और कई सारे इसमें प्रावधान है जहां डीआरडीओ के इक्विपमेंट, हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हमारे बेल हैं, हमारे जो दूसरे एविएशन के एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे इसमें एलएच हेलीकॉप्टर या MH-60 रोमियो जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है और सीकिंग हेलीकॉप्टर है, ये सभी इससे ऑपरेट कर सकते हैं। और मजेदार बात है कि मैंने पहले शिप का जो तलवार, त्रिशूल और
तंवर, ये तीनों का मैंने फुल इंटीग्रेशन किया हुआ है एज ए वर्कअप टीम मेंबर। तो मैं बहुत क्लोजली हर कंपार्टमेंट को देख रहा हूं और इनकी कैपेबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। और मैं जानता हूं कि ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में, डिस्टेंट ऑपरेशंस में और हमारी ग्लोबल साउथ में, इंडियन ओशन रीजन में स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बड़ा इजाफा है। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं नौसेना को और भारतीय जो हमारी जो पॉलिटिकल विल है, जो इतने परेशानी के बाद भी इसको हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक लाने जा रहे हैं। जहां पाकिस्तान तुर्की और चीन के भरोसे अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आगे आकर देश खुद भारत तक अपने हथियारों को पहुंचा रहा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है जो युद्ध की स्थिति में भारत की ताकत को बढ़ाने वाला साबित होगा, खासतौर पर भारतीय नौसेना की। भारत और रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित दुनिया के सबसे उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में से एक तमाल का स्वागत करने के लिए अब भारत पूरी तरीके से तैयार है। जी हां, पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रूस अब तमाल को भारत भेज रहा है। ये रूस का वही जंगी जहाज है जिस पर घातक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। घातक ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम यह युद्धपोत भारत की ताकत को और बढ़ाने वाला है। भारत की तलवार श्रेणी के 4 स्टील फ्रिगेट्स के निर्माण के लिए 2016 में भारत रूस के बीच एक समझौता हुआ था और उसी समझौते के हिस्से के रूप में अब भारत को ये मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट में से एक तमाल मिलने वाला है। इस सौदे के तहत दूसरा युद्धपोत अब तैयार है। बड़ी बात यह है कि जून 2025 तक ये भारतीय नौसेना में शामिल भी हो चुका होगा। सूत्रों ने बताया कि 28 मई को रूस द्वारा तमाल को भारत को सौंप दिया जाएगा। रूस द्वारा निर्मित 2 फ्रिगेट्स में से पहला INS तुशील है। पहले ही भारतीय नौसेना में INS तुशील शामिल हो चुका है और अब बारी है तमाल की। रूस में पहले भारतीय नौसेना के अधिकारियों की मौजूदगी में तमाल के परीक्षण पूरे किए गए थे। एक बार जब युद्धपोत आधिकारिक रूप से शामिल हो जाता है तो भारतीय नौसेना का एक दल इसे स्वदेश ले जाएगा। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच भारतीय नेवी के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। भारत को रूस से 28 मई को मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तमाल मिलने वाला है। हालांकि जून 2025 में इसे आधिकारिक तौर पर इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। रूस और भारत के बीच साल 2016 में समझौता हुआ था कि इसके तहत रूस को 4 तलवार श्रेणी के स्टील फ्रिगेटर बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को INS तुशील भारतीय नौसेना में शामिल किया था। अब रूस INS तमाल भारतीय नौसेना के लिए भेज रहा है। रूस में नेवी के क्रू INS तमाल का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। दोस्तों, INS तमाल दुनिया के एक सबसे घातक वारशिप में से एक है। इसे और खतरनाक बनाने के लिए इसमें एंटी शिप मिसाइल ब्रह्मोस को भी फिट किया गया है। INS तमाल पर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की जा सकती है। ये निगरानी करने और लड़ाकू मिशनों में अहम भूमिका निभाने के लिए कारगर है।